नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें कि आपको कैसा लगा। और आप आगामी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड, ज्योग्राफी और हिंदी में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियो बनाता रहूं। तो आइए हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक वाक्य एवं उसके भेद की। ठीक है, अब समझते हैं हम सबसे पहले किसको, वाक्य को। वाक्य किसे कहते हैं, अब ध्यान दीजिए आप लोग। सार्थक समूह का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ क्या हो, प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य। या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले उसे भी क्या कहते हैं, वाक्य। यहाँ पे ध्यान रखना हमें दो चीज़ें, एक तो क्या है व्यवस्थित समूह है, दूसरा क्या है अपेक्षित अर्थ है। अर्थात कोई भी शब्द हो जिनका व्यवस्थित समूह हो और अपना क्या हो अपेक्षित कोई ना कोई क्या हो अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह हो, शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, पद मिलते हैं, उनको भी क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, वाक्य के अनिवार्य तत्व होते हैं कितने, 6। आइए जानते हैं ये 6 तत्व कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला है आपके कौन सा, सार्थकता। दूसरा है आपके कौन सा, योग्यता। तीसरा आपके कौन सा, आकांक्षा। चौथा है आपके कौन सा, निकटता। पांचवा है आपका क्या, पदक्रम। छठा क्या है, अन्वय। ये क्या है, वाक्य के 6 तत्व हैं, अनिवार्य तत्व। अब ध्यान देंगे हम आगे वाक्य के अंग पे। वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। कितने अंग होते हैं वाक्य के, 2। एक क्या होता है उद्देश्य और एक क्या होता है विधेय। उद्देश्य को क्या कहते हैं हम, सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक कर्ता हो एक क्या हो, क्रिया हो। जिस भी वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो वो क्या है, पूर्ण वाक्य है। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। ये ध्यान रखना आप लोगों को, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं हम बात करते हैं किसके, वाक्य के भेद की। वाक्य को कितने आधारों पे विभाजित किया जा सकता है, 2 आधारों पे। पहला है आपके कौन सा, रचना या बनावट के आधार पे। दूसरा है आपके क्या, अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना और बनावट के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं, 3। और अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं, 8। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जामों में क्या होता है, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे हम, अब बात करेंगे हम किसकी, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेदों की। कितने भेद होते हैं जी, 3। अब बात करते हैं हम पहला कौन सा है, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा कौन सा है आपके, संयुक्त वाक्य। तीसरा कौन सा है, मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो आइए हम समझते हैं पहला कौन सा, सरल या साधारण वाक्य। ठीक है, सरल या साधारण वाक्य में क्या होता है, इसमें एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, या जिन वाक्यों में क्या होता है, एक क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, उसे भी क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य और विधेय से तात्पर्य है, एक क्या हो आपके पास कर्ता हो और एक क्या हो आपके पास क्रिया हो। जहाँ पे भी ये 2 चीज़ें हों वहाँ पे क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य होता है। अब समझेंगे हम किससे, उदाहरण के माध्यम से। जैसे नरेश पढ़ता है, नरेश क्या है, उद्देश्य है या कर्ता है, पढ़ता क्या है, क्रिया है, इसे क्या कहते हैं, विधेय भी कहते हैं। दूसरा समझेंगे हम क्या, रेखा पत्र लिखती है। रेखा क्या करती है, पत्र लिखती है। रेखा क्या है, करता है, और पत्र लिखना क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा सरल या साधारण वाक्य कंप्लीट। इसमें हमेशा याद रखना आपको, एक उद्देश्य होगा और एक क्या होगा, विधेय। उसमें क्या होगा हमेशा, सरल वाक्य। अब बात करते हैं हम दूसरे वाक्य की ओर। दूसरा वाक्य हमारे पास कौन सा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को क्या है, ऐसे समझेंगे हम, संयुक्त वाक्य क्या है, 2 सरल वाक्यों से मिलकर बना होता है, या उसमें 2 क्या हो, प्रधान वाक्य हों और आपस में क्या हो, किसी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हों। अब योजक चिन्ह कौन से होते हैं भाई, अब ये ध्यान देना हमें। ठीक है, योजक चिन्ह कौन से हमारे पास इसमें, जो संयुक्त वाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें है हमारे पास समानाधिकरण, समुच्चय बोधक चिन्ह। इनके माध्यम से कौन से वाक्य जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य। ये योजक चिन्ह कौन कौन से हमारे पास, जैसे, और, एवं, तथा, या, अथवा, पर, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, क्योंकि आदि। ये जहाँ पे भी ये चिन्ह आएंगे, ठीक है, वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम,
प्रिय बोलें पर असत्य नहीं। यहाँ पे जो पर लगा हुआ है ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह है। ठीक है, ये दो वाक्यों को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये शब्द मिलेंगे इसलिए और जैसे अथवा और दो वाक्यों को क्या हो आपस में जोड़ रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। एक एग्जाम्पल हम दूसरा देखते हैं। उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, इसमें दो सरल वाक्य हैं, कौन कौन से हैं, उसने परिश्रम किया एक ही है, सफलता नहीं मिली एक ही है। ये आपस में किसके द्वारा जोड़ा गया है, किंतु द्वारा। और किंतु क्या है हमारे पास, समानाधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह, जिसके माध्यम से क्या है आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा हमारा, संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं हम तीसरे वाक्य की, कौन से, मिश्रित या मिश्र वाक्य की। इस वाक्य को कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। जैसे एक क्या हो, प्रधान या मुख्य उपवाक्य हो, दूसरा क्या हो, आश्रित हो या गौण उपवाक्य हो, और आपस में किसके द्वारा जोड़े हों, व्याधिकरण समुच्चय बोधक चिन्हों द्वारा, उसमें क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। ये व्याधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह कौन कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, अर्थात है, जो है, की है, वह है, तैसे या तथापि यद्यपि है, की है, यदि है, जब है, तब है, जिसे है, उसे है, जिसमें है, उसमें है, आदि व्याधिकरण क्या है, समुच्चय बोधक चिन्ह है। ठीक है, अब दो वाक्य होंगे, एक प्रधान उपवाक्य होगा और एक क्या होगा, गौण उपवाक्य होगा। और बीच में कभी अगर ये शब्द लगे हों, ठीक है, जैसे अर्थात हो, जो हो, की हो, किंतु हो, किंतु नहीं, जिसे हो, उसे हो, जब तब, ये चिन्ह है क्या होते हैं, वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा हमारा, मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, मालिक ने कहा कि कल क्या है, छुट्टी है। इसमें मालिक ने कहा कौन सा वाक्य, प्रधान उपवाक्य है, और कल छुट्टी है कौन सा है, आश्रित उपवाक्य है। और ये आपस में किससे जुड़ रहे हैं, की से जुड़ रहे हैं, और की क्या हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है याद करने के लिए, आप ऐसे याद हो जाएगा। जहाँ पे भी ये शब्द आएंगे वहाँ पे कौन सा होगा, मिश्रित वाक्य होगा। जिस वाक्य के बीच में यह शब्द आएंगे वहाँ पे कौन सा होगा, ठीक है, वहाँ पे कौन सा होगा, मिश्रित वाक्य होगा। याद करने का क्या है, 2-3 बार बोलेंगे आप, खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अर्थात जो कि वह तय करेगा, तय से तात्पर्य तथापि और यद्यपि, करेगा कि, यदि, जब तब, जिसे उससे, जिसमें उसमें, आदि व्याधिकरण समुच्चय बोधक चिन्ह आएंगे, उसे क्या कहलाएंगे, मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। आप 3-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी ये शब्द आएंगे वहाँ पे क्या होगा, मिश्रित या मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें, और कमेंट भी करें कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उसी आधार पे आगे वीडियो बनाता रहूँगा। आज के बाद अब लगातार वीडियो आती रहेंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।